Hello everyone, welcome to your English class. Our today's topic is demonstrative and indefinite pronoun. हमारा आज का टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनेट प्रोनाउन. सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखेंगे. सो व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? Demonstrative pronouns are used to point out people or things they stand for. No noun is used with these pronouns. This, that, these, those are demonstrative pronouns. तो ये pronouns कौन से होते हैं? जो pronoun किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जगह या विचार को point out करता है वो हमारा demonstrative pronoun होता है. पॉइंट आउट मतलब उसकी तरफ इशारा करना है या उसे बताता है, दिखाता है, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. हमारे 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं: दिस, दैट, दीज और दोज. इन चारों का यूज़ हम इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे. जैसे दिस और दैट ये हमारे सिंगुलर हैं और दीज और दोज ये हमारा प्लूरल है. दिस का यूज़ हम पास वाली चीज़ों के लिए करेंगे और दैट का यूज़ दूर वाली चीज़ों के लिए करेंगे. ऐसे ही दीस का यूज़ पास वाली चीज़ों के लिए होगा और दोस का यूज़ दूर की चीज़ों के लिए होगा. जैसे दिस इज़ अ टेबल, तो ये टेबल कहाँ पड़ी है? पास में है. और अगर मैं बोलूँ दैट इज़ अ टेबल तो कोई दूर टेबल पड़ी है उसकी बात हो रही है. इसी तरह से दीज आर मैंगोज़, तो मैंगोज़ क्या हैं? बहुत सारे हैं, इसलिए दीज का यूज़ हुआ है और वो पास में है. अगर मैं बोलूँ दोज आर मैंगोज़ तो वो मैंगो दूर है और बहुत सारे मैंगो है, इसलिए प्लूरल हमने यहाँ पर यूज़ लिया है. अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. लेट्स रीड सम एग्जाम्पल्स. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है. नेक्स्ट है दैट इज़ अ हाउस, वह एक घर है. नेक्स्ट दीज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ये खूबसूरत फूल हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोज आर बनानास, वो केले हैं. तो हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहीं कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन. सो व्हाट इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन? These pronouns refer to things or people whose number is not in the general way. They do not refer to any person or thing in particular, but to person or things in a general way. इसका मतलब जो प्रोनाउन किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है उसे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं. मतलब इस प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर वस्तु या पर्सन या कोई भी थिंग्स है उनका हम पर्टिकुलर बोध नहीं कराएंगे, पर्टिकुलरली रेफ़र नहीं करेगा. और इसके अंदर हम एवरीवन, समबडी, ईच, समवन इस टाइप के वर्ड्स यूज़ में लेते हैं. हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस की कुछ लिस्ट देखेंगे. इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एनीवेयर, नोबडी, नोवन, नथिंग, नाउवेयर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, फ्यू, मैनी. ये सब क्या थे? हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन थे. इनडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जाम्पल में इन सभी का हम यूज़ करेंगे. तो लेट्स रीड सम एग्जाम्पल्स. सबसे पहले हम सिंगुलर के एग्जाम्पल देखेंगे. सिंगुलर कौन कौन से हैं हमारे? ईदर, इनफ, एवरीवन, एवरीथिंग, लेस, लिटिल, मच, नीदर, नो वन, ये सब हमारे क्या हैं? सिंगुलर्स हैं. तो ईदर वन विल बी फाइन, इनफ इज़ इनफ, एवरीथिंग इज़ गोइंग एज प्लान्ड, much has happened since we meet, no one can cope with her in English. नेक्स्ट हम प्लूरल के एग्जाम्पल देखेंगे. प्लूरल वर्ड्स कौन से हैं हमारे? बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर्स एंड सेवरल. अब इनके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इन्हें आप रीड कर समझ सकते हो कि कौन सा प्लूरल है और कौन सा सिंगुलर है. फर्स्ट वाले में हमने सिंगुलर देखा था, ये हमारे प्लूरल एग्जाम्पल्स है. लाइक बोथ आर गिल्टी, तो बोथ, फ्यू, फ्यूअर, इनमें जो रेड कलर के वर्ड्स हाईलाइट हो रहे हैं ये हमारे प्लूरल एग्जाम्पल्स है. अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि
दोनों में यूज़ होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। अब हम दोनों में यूज़ होने वाले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लाइक ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच। लाइक ऑल ऑफ द न्यूज़पेपर्स वर सोक्ड, ऑल ऑफ देम आर एक्सपर्ट्स इन देयर चूजन फील्ड। एनी का एग्जाम्पल है एनी प्रेस इज़ गुड प्रेस, एनी विल डू, मोर वर इग्नोर्ड, मोर इज़ बेटर, most was rotten, most would agree, none of us was going to the party, here is some, we showed them some of our photos, such is life, such were the joys। ये हमारे कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स थे। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।